आजा मेरी अखियों में किते और ना नजर लग जावे। ज़किया! ज़किया! अमाल! ज़किया! ज़किया! ज़किया इधर आओ, लेके जाओ इसे कमरे में, ध्यान से देख के जाओ, लेके जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमजा। मैंने पहचाना नहीं आपको। सर मैं इनका दोस्त हूँ। लेकिन इससे पहले तो कभी नहीं देखा। हमारी कुछ रोज पहले ही दोस्ती हुई सर। अमल के सारे दोस्त स्टूपिड हैं, बिगाड़ के रख दिया मेरी बेटी को। सर मैं उन जैसा नहीं हूँ, ट्रस्ट मी। क्यों? क्या आपके चेहरे पे लिखा है कि आप उन जैसे नहीं? मेरा ताल्लुक एक अच्छी फैमिली से है सर। So what? किसी का अच्छी फैमिली से ताल्लुक होने का हर किसी मतलब नहीं है कि उनका बच्चा बिगड़ नहीं सकता। You're right सर, लेकिन अच्छी वैल्यूज तो अच्छे घराने से मिलती हैं, और आई गेस ये सबूत काफी है मेरे अच्छे होने का। Anyway सर, नाइस मीटिंग यू। अमल। यार रिजवान बासत की गाड़ी में से सामान निकाल लें। सामान हमारे रूम में रखवाइएगा। ठीक। संभाल कर। क्या ठीक है? आप मोच तो नहीं आई? नहीं, आई एम फाइन, थैंक यू। अगर मैं कभी लड़कर आऊँ ना तो आप भी मुझे इसी तरह संभाल लीजिएगा। ठीक है सर, चलें? अरे सुने सुने सुने,
घर में किसी को पता नहीं लगना चाहिए कि मैंने क्या शॉपिंग की है। क्यों? क्योंकि ये सबके लिए सरप्राइज है ना। के लिए? हाँ, और किस लिए? आपने क्यों पूछा? नहीं, वो मुझे लगा कि क्या लगा? नहीं, कुछ नहीं। चलें? कहवे का बोल दिया आपने? हाँ, मैंने कह दिया उनसे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहिए। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी देर कर दी बच्चों आपने। हम आपका इंतजार कर करके अभी खाना खा के उठे। आप लोगों के लिए लगवा दे खाना? नहीं अम्मी, खाना खा के आए बाहर। क्या बात है, कोई खरीदारी नहीं की आपने? नानू, हन्नान ने मुझे बहुत शॉपिंग करवाई है। कहाँ है, दिखाइए हमें भी। अभी नहीं दिखाऊंगी, जब पहनूंगी ना तब देख लीजिएगा। ऐसी कौन सी चीज ले आई जो हमें दिखाना नहीं चाह रही हैं आप? बस ये तो सरप्राइज है। अच्छा जाइए, जाके आराम कीजिए। आपके कमरे में कॉफी भिजवा दें हम? जी, ब्लैक कॉफी। ठीक है, भिजवाते हैं। ओके, थैंक यू। ऑफिस। माशाल्लाह, कैसी खुश नजर आ रही। खुश तो होंगी, सारी दुनिया जहान की शॉपिंग जो की है। आपका क्या ख्याल है, इससे पहले इन्होंने ये सब कुछ नहीं लिया होगा? हमने ऐसा कब कहा आपसे? अम्मा आप इनसे मत उलझे। और फरा, आप फालतू बातें की बगैर रह नहीं सकती क्या? और आप हर बात पर हम पर एतराज किए बगैर रह नहीं सकते क्या? बस छोटी छोटी बात पर जबान पकड़ते हैं आप लोग। एक बात याद रखिएगा फरा, ये जबान ही है जो पराये को अपना कर देती है और अपने को पराया कर देती है। अगर इंसान ये बात समझ ले तो फिर क्या ही बात है। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। अगर बाकी इंसान भी ये बात समझ ले तो क्या बात है। फरा, कहवा। सारा, क्या कह रही हैं आपकी? मंगनी हो गई है, क्या मतलब? इस बात से आपको क्या मतलब? मुझे क्या मतलब? आप नहीं जानती मुझे क्या मतलब है? खामोश रहे, जैसे अब तक थे। सारा, मैं सही वक्त के इंतजार में था। मैं आपसे कोई अफेयर नहीं चलाना चाहता था, आपसे शादी करना चाहता था। आपने भी तो उनसे पूछे बगैर मंगनी कर ली, फिर उनकी शादी करना आपको क्यों दुखी कर रहा है? नहीं, बस वो सर में दर्द हो रहा था, कुछ नहीं।
बहाना तो अच्छा सा सोच लेती। चलिए दिल को मजबूत कीजिए, सबके साथ चल के बैठिए और दिल को ये यकीन दिलाइए कि आप दोनों का साथ अल्लाह को मंजूर ही नहीं था। क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना चुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, कितने और नजर। लिसन मी केयरफुली। बिजनेस में पैसा वही बनाता है जिसमें हौसला हो, और जिसमें हौसला नहीं उसे बिजनेस का हक नहीं। डोंट वरी फरीद, जब मैं कह रहा हूं खरीद लो तो खरीद। ठीक। डैडी, यस आप गए नहीं अभी तक? स्वीटहार्ट, 3 घंटे के बाद मेरी इस्लामाबाद की फ्लाइट है। तुमने गई अपनी फ्रेंड्स के साथ? लिसन, कल जो लड़का तुम्हें ड्रॉप करने आया था, कौन था वो? दोस्त है। जस्ट फ्रेंड। हाँ, अभी तक तो हम अच्छे दोस्त हैं। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? मतलब ये कि उसने मुझे प्रपोज किया है। और तुम? अभी तक मैंने कुछ सोचा नहीं है। फैमिली कैसी है उसकी? डैडी, क्या सारी बातें आज ही हो जाएंगी? यस। लिसन मी केयरफुली। अब मैं तुम्हारी शादी किसी ऐसे वैसे लड़के के साथ नहीं करूंगा। मेक इट लाउड एंड क्लियर। आस्क हिम, मुझसे आके मिले। ओह, अब आप उसका इंटरव्यू लेंगे? यस, मैं ही उसका इंटरव्यू लूंगा, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी का मामला है और फैसला मुझे ही करना है। फैसला आप नहीं, मैं करूंगी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपने फैसले खुद करती हूँ। और तुम भी जानती हो कि एक फैसला तुमने किया था, क्या नतीजा निकला उसका। तो स्वीटहार्ट, फैसला मैं करूंगा। आस्क हिम टू मीट मी। मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। शादी? और किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी? मेरे दिल ने। आई नो इट्स आई नो इट्स ये दिल विल की बात है, मुझसे मत क्या करो, मैं नहीं मानती। मैं भी नहीं मानता, ट्रस्ट मी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत खुश रहेंगे। कोई जबरदस्ती है? नहीं, जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे ऐसी वाइब आती है कि हम बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं साथ। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? देखिए, आपको मुझसे शादी करनी चाहिए क्योंकि मैं हैंडसम हूं, मैं स्मार्ट हूं
मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। एक लड़की को और क्या चाहिए होता है? ये देखिए यहाँ पड़ा है, सुबह से हम ढूंढ ढूंढ के थक गए। आपसे कहते भी हैं कि जगह पर रखा कीजिए हर चीज, इसको रखिए जगह पे। जी जी। ये नो ये कौन सा तरीका है आपका? है तमीज से बैठिए। ओके। इस तरह बैठते हैं। लड़कियों के हर अंदाज में सुलझाव होना चाहिए। ऐसी लड़कियां तो सबको अच्छी लगती हैं। आपका मतलब है कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ? अरे ये हमने कब कहा? हमारा मतलब है लड़कियों के हर अंदाज में धीमापन होना चाहिए, बैठने में तमीज होनी चाहिए, बात करने में नरमी होनी चाहिए, लोगों से शाइस्तगी से पेश आना चाहिए। बस नानो, इतने मुश्किल काम बता रही हैं आप तो। ये सब मुझसे नहीं होता। क्या मुश्किल है भाई? और फिर हन्नान को भी तो ऐसी लड़कियां पसंद है। सारा जैसी ना। अब ये सारा क्यों याद आ गई आपको? क्योंकि हन्नान उसे नहीं भूले। बिल्कुल नहीं, वो उनको भूल चुके हैं, बल्कि उनकी तो शादी होने वाली है अब। नानो, शादी हो जाने से क्या कोई किसी के दिल से निकल जाता है? क्यों नहीं निकलता, बल्कि निकाल चुके हैं। अब उनकी जिंदगी में और उनके दिल में सिर्फ आप हैं। जिंदगी में तो उनकी वाकई मैं हूँ, लेकिन दिल में नहीं हूँ। अच्छा, वहम करने की जरूरत नहीं है, और हमारे पोते पे शक करने की भी कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल, आपके पोते तो बहुत अच्छे हैं, सारी खामियां बस मुझ में हैं। अच्छा, अगर उन्हें सारा पसंद थी तो इसका मतलब वो शरीफ नहीं रहे। अब आपको उनकी पसंद में ढलना है। वो कैसे? जैसी उन्हें पसंद है वैसी बन जाएगी, और जो आपको समझ में ना आए तो हम बताएंगे कैसे बदलना है। नानो, क्या किसी के लिए खुद को बदलना ठीक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपस में मोहब्बत हो, रिश्तों का एहसास हो, तो बदलने में कोई हर्ज नहीं है। मैं कॉफी पीने जा रही हूँ, आपके लिए चाय भिजवाऊं? बनवा दीजिए। अभी बनवा कर लाती हूँ। सो आपके डैड खफा तो नहीं हुए रात को? वो क्यों खफा होंगे? मैं इतनी लेट आपको घर छोड़ने गया, वो भी उस हालत में, यू नो। उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है सब चीजों से। गॉड, मुझे लगा। थैंक यू, प्लीज। थैंक गॉड। मुझे लगा वो तो नाराज हो जाएंगे। उन्हें इन सब चीजों से कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे आपने बात की उनसे? किस बारे में? हमारे बारे में। नहीं, कम से कम पहले मुझे तो कन्विंस हो लेने दो। तो इतनी जल्दी में क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि हम अब जल्द से जल्द शादी करें। मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सोच लेना चाहिए मेरे बारे में, समझ लेना चाहिए। कहीं बाद में तुम्हें ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। और शादी के बाद जो रोक टोक होती है वो तो मुझे नेवर नेवर, मैं बिल्कुल वैसा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, प्रॉमिस। ठीक है, फिर कल जाकर डैड से मिल लो, और फिर अपनी फैमिली से भी मुझे इंट्रोड्यूस करवा दो। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। मैं बिल्कुल ऐसे ही करने वाला। बट लिसन, एक बार अपनी फैमिली से बात करें, मेरे बारे में, मेरे लाइफस्टाइल के बारे में उन्हें सब कुछ बता देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बाद में कोई प्रॉब्लम ना। फैमिली डजंट मैटर, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी अपने असूलों पर गुजारती हूँ।
सॉरी, वो आपके बाल मुंह पे आ रहे थे, फिर आपकी नेल पॉलिश ना खराब हो। कोई बात नहीं। अच्छा, वहां खड़े क्यों हैं? इधर सामने आकर बैठे, मुझे आपसे बात करनी है। यहाँ मुझे ये बताएं कि आपकी सारा के बाल कैसे थे? मेरी सारा कब से हो गई? शादी होने का मतलब ये तो नहीं कि इंसान के दिल से मोहब्बत भी खत्म हो जाए। कबीर प्लीज, बार बार सारा की बात मत किया करें। इससे हमारा रिलेशन कैसे बनेगा? हमारा रिलेशन? मैं तो वैसे लड़की भी नहीं हूँ जो आपको पसंद आए, फिर क्यों ये रिलेशन बनाना चाहते हैं आप? हम एक अच्छी इंसान है, मेरे लिए यही काफी है। अगर मैं इतनी अच्छी इंसान होती तो क्या हमसे शादी के ऐन मौके पर मुझे? ये उसकी बदकिस्मती है। या फिर आपकी बदकिस्मती? Hurts. अच्छा, सॉरी। It's okay. कहाँ? अभी बात खत्म नहीं हुई, बैठे। पास आए। Sorry. It's okay. अच्छा ये बताएं, वो जो नए कपड़े लिए थे वो कब पहनेंगे? पहन लूंगी, आपको इतनी क्या जल्दी रही है? अरे वैसे ही पूछ रहा हूँ, पहन कर दिखाएं कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, बुरे लग रहे हैं, पता तो चले। अब आपको उनकी पसंद में डलना है। वो कैसे? जैसी उन्हें पसंद है वैसी बन जाए, और जो आपको समझ में ना आए तो हम बताएंगे कैसे बदलना है। नानो, क्या किसी के लिए खुद को बदलना ठीक होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर आपस में मोहब्बत हो, रिश्तों का एहसास हो, तो बदलने में कोई हर्ज नहीं। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र। तो आप मेरी बेटी अमल से शादी करना चाहोगे? जी अंकल। अंकल? Who told you कि I am your uncle? सॉरी, कि क्या कहकर मुखातिब करना चाहिए मुझे आपको? सर, फिलहाल सर। ऑफ कोर्स सर।
तो आप मेरी बेटी को खुश रख पाएंगे? यस सर। अमल ने बताया मुझे आपकी फैमिली के बारे में। क्या नाम आपका? हमजा। या हमजा। Told me about your family. तो हमजा, मुझे नहीं लगता कि मेरी बेटी अमल आपके साथ आपकी फैमिली में एडजस्ट कर पाएगी। मैं एक अलग घर अफोर्ड कर सकता हूँ सर। नो प्रॉब्लम। बट मैं अपनी बेटी को उसकी शादी के बाद अपने साथ अपने ही घर में रखना चाहता हूँ। नो प्रॉब्लम एट ऑल सर, मुझे कोई एतराज नहीं है। नो प्रॉब्लम एट ऑल? यानी कि आपको बुरा नहीं लगेगा मेरे घर में घर दामाद बनकर रहने में? सब मेरी खुशी अमल से जुड़ी है, तो वो जहां भी रहेंगी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ठीक है, फिर आप अपने पेरेंट्स से मुझे मिलवा दीजिए। यस सर। एक्चुअली जब अमल फैसला कर चुकी है कि वो आपके साथ शादी करेगी, तो मैं क्या कर सकता हूं? यस, थैंक यू सर। अब आप उसका इंटरव्यू लेंगे? यस, मैं ही उसका इंटरव्यू लूंगा, क्योंकि मेरी इकलौती बेटी का मामला है और फैसला मुझे ही करना है। फैसला आप नहीं, मैं करूंगी। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं अपने फैसले खुद करती हूँ। No problem at all. वीर, आप तैयार हो गई तो क्या जाने क्यों होता है यूं, सबसे जुदा अपना जुनूं, अपनी अपनी धुन में सारे गुम, गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर। क्या हुआ? अच्छी नहीं लग रही मैं? नहीं, बहुत अच्छी लग रही हैं। सब मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? मजाक क्यों उड़ाएंगे सब? आदत नहीं है ना मुझे ऐसे कपड़े पहनने की। पहनने लगेंगी तो आदत पड़ जाएगी। अब चले। वो मैं रंगों में खोया दिल है, फिर भी अकेला है, बाजी अपनों से हारा वो जिसे खेला है, मिलना बिछड़ने जैसा पाना भी खोना है,
मन मर्जियां खुद गर्जियां, आंखों ने की जो अर्जियां, लिखे देखे उनमें गम ही गम। गली गली नगर नगर भटक रही नहीं नजर, मेरे दिल में तुम हो सिर्फ तुम। तू आजा मेरी अखियों में, किते और ना नजर लग जावे, के मांगू तुझे रब से मैं, तुझे मेरी ये उम्र। मेरी तो समझ नहीं आ रहा है कि हम वहां जा क्यों रहे। एक्चुअली आज दादू का बर्थडे है, इसी बहाने आपकी सबसे मुलाकात हो जाएगी। सबसे मिलकर मैं क्या करूंगी? अरे भाई ससुराल वाले हैं आपके, मिलना तो चाहिए। ठीक है, मिलने की हद तक। शादी के बाद मैं वहां नहीं रहने वाली। बिल्कुल मत रहिएगा, लेकिन अभी तो मुंह ठीक करें प्लीज। और कितना दूर है? ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। बच्चों, ये सब कुछ मुझे पसंद तो नहीं है, लेकिन हर साल आप लोगों की खुशी के लिए हमें काटना पड़ता है केक। इतना एहतमाम कर लिया। ये लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। Happy birthday to you. Happy birthday to you.
हमजा तुम? हमजा मेरे बच्चे कहाँ चले गए थे तुम?